हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RL मैथ क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाली CBSE एग्ज़ाम 2021 ईयर में होगी। उसके सिलेबस अनुसार मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन एफ real number to real number given by fx equal xq is इंजेक्टिव। आपको स्टूडेंट ये शो करना है कि ये फंक्शन गिवन है वो कैसा है, इंजेक्टिव। तो आंसर है स्टूडेंट, गिवन फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर इज गिवन एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू। स्टूडेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसका रीजन पूछा जाएगा, शो भी करवा सकता है। तो डायरेक्ट पता चल रहा है कोई भी नंबर ले लो रियल, एक्स की वैल्यू यहाँ कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका क्यू करेंगे तो हमेशा अलग अलग आएगा। 1 का क्यू करेंगे तो 1 की पावर 3 इक्वल 1, -1 का करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, -1 आएगा। इस तरह स्टूडेंट हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसको कि ये इंजेक्टिव है। सो इस तरह हम एग्जाम्पल लेकर भी शो कर सकते हैं, सम एग्जाम्पल लेकर शो कर सकते हैं कि f -1 इक्वल कितना है, -1 की पावर q इक्वल 1। f 1 की वैल्यू कितनी है, 1। अलग अलग इमेज है स्टूडेंट डोमेन की, इसके कोडोमेन में अलग अलग इमेज है। सो ये फंक्शन कैसा, इंजेक्टिव है, 1 1 है। इस तरह भी हम स्टैंडर्ड सपोज fx1 या fx एक बाई वेयर xy रियल नंबर इम्प्लाइज xq इक्वल xy। अब एनी रियल नंबर के लिए, इन रियल नंबर के लिए xq का हम क्या ले लो, क्यूब, तो x इक्वल y आ जाएगा। सो दैट ये हो गया स्टूडेंट। सपोज x नॉट इक्वल y लेते हैं, देयर क्यूब विल बी ऑल्सो नॉट इक्वल, कभी भी इनके क्यूब इक्वल नहीं आएंगे। हाउ एवर दिस विल बी कॉन्ट्राडिक्शन टू 1, इसका 1 का क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। सो क्या होगा, x इक्वल वाई। तो स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल एफ वाई हुआ, इम्प्लाइज x इक्वल वाई आया, हैंस f इज इंजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px पावर सेट है स्टूडेंट। p का मतलब यहाँ पर विच इन द सेट ऑफ ऑल सबसेट x, पावर सेट। डिफाइन द रिलेशन r इन पावर सेट। पावर सेट में जो रिलेशन r किस तरह डिफाइन है, फॉर सबसेट a v इन px पावर सेट। a रिलेशन b इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट है, ए किसका सबसेट है स्टूडेंट, वी का है, इफ आर इन इक्वावेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। आपको ये दिखाना है कि क्या ये रिलेशन पी एक्स, ये रिलेशन आर है ना, ये सबसेट बी, ये पी एक्स पावर सेट में इक्वावेलेंस रिलेशन है क्या। जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर संतुष्ट हो कि है या नहीं। तो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, इक्वावेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना होगा। तो सिंस हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की हेड, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो सिंस एवरी सेट ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ ए रिलेशन ए, फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ पी ए बिलोंग्स टू पी एक्स, तो सो ए आर इज रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट क्लियर है, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। आपको पता है कैसे हुआ, ए और ए जो है किसका, कहाँ है ए, ये का रिलेशन बिलोंग्स टू आर को डिफाइन कर रहा है। क्यों, इटसेल्फ, ए का ए सबसेट होता है, हम जानते ए सबसेट ऑफ ए राइट है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, लेट ए रिलेशन वी, इसका मीनिंग है स्टूडेंट गिवन है उसने ए सबसेट ऑफ बी,
दिस कैन नॉट बी इम्प्लाइज टू बी सब्जेक्ट, ये कभी नहीं है कि बी ए का सबसेट होगा, क्योंकि ये कभी जब हो सकता है जब ए इक्वल बी हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर फोर इनसाइड, फोर इन इंस्टेंस इफ ए इक्वल 1 2 बी इक्वल 1 2 3, ऐसे हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। तो इस तरह ये कभी क्या नहीं हो सकता है, सिमेट्रिक। एक कंडीशन में हो सकता है स्टूडेंट कि ए इक्वल बी हो। तो क्लियर है स्टूडेंट, सिमेट्रिक को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, इम्प्लाइज मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता हूँ, बी नॉट बी सबसेट नॉट ए, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव में क्या है स्टूडेंट, ट्रांजेटिव है फर्दर ए रिलेशन बी रिलेशन सी, इसका मीनिंग है ए सबसेट ऑफ बी सबसेट। क्लियर है स्टूडेंट, प्रॉपर्टी भी है कि जब ए बी का सबसेट है और बी सी का सब्जेक्ट है, जैसा मैंने एग्जांपल इसमें एक ये ले रखा, एक एग्जांपल और ले लिए, सी के अंदर एलिमेंट्स ले लीजिए 1, 2, 3, 4। इस तरह स्टूडेंट क्लियर है, यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स सी में है। इस कंडीशन में हम 3 सेट लेते हैं तो 100% निश्चित ए सी का सबसेट होगा, तो ए सबसेट ऑफ सी। इस तरह स्टूडेंट ए रिलेशन बी आर इज ट्रांजिटिव, सिंस स्टूडेंट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो hence R is not equivalence relations। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 10, फाइंड द ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट कौन सा 1 2 3 एंड टू इटसेल्फ। कितने ऑन टू फंक्शन होंगे इटसेल्फ इसके अंदर, तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, एन फंक्शन होंगे, जैसा कि आंसर है ऑन टू फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 एंड टू इटसेल्फ सिंपली एज ए परमुटेशन ऑफ एन सिंबल 1 2 3 एंड दस द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप फ्रॉम टोटल मैप कितने होंगे 1 2 3 एंड टू इटसेल्फ द सेम एज द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन on n symbol 1 2 3 which is n। तो स्टूडेंट कितने होंगे n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लेट कैपिटल ए इक्वल एक सेट है 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटिन्यूइंग 1 2 1 3 कंटिन्यूइंग, मतलब ऐसे रिलेशन कितने हैं जिनमें 1 2 1 3 आएगा, विच आर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, ऐसा रिलेशन आपको ऑब्जर्वेशन करके बताना है, क्या है, गिवन सेट 1 2 3 है, द स्मॉलेस्ट रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज गिवन बाई, ये होगा स्टूडेंट आर इक्वल 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3। इस तरह हम इस तरह ले सकते हैं क्योंकि 1 2 का इसमें 2 1 है और 1 3 का 3 1 है, तो ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब देखिए स्टूडेंट 1 2 2 1 1 1 है, तो ये कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। तो स्टूडेंट इस तरह बिकॉज रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव ये है, आर इज सिमेट्रिक जिसके अंदर ये है, बट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है स्टूडेंट ट्रांजिटिव, 3 1 1 2 belongs to R, but 3 2 not belongs to R। So students, now if we add any two pair, उसके अंदर हम any two pair ऐड कर देते हैं, इसके अंदर any two pair 3 2 और 2 3 और both टू रिलेशन आर, देन रिलेशन आर विल बी बिकम ट्रांजिटिव हो जाता है। हैंस द टोटल नंबर ऑफ डिसीरेड रिलेशन, तो पूछा गया रिक्वायर्ड रिलेशन इज 1 होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये हम
सबसे छोटे से छोटा रिलेशन यही बनेगा जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव भी है, इधर 1 2 2 1 ट्रांजिटिव भी है, नहीं सिमेट्रिक भी है, 1 3 3 1 कैसा है, ये सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है। 3 1 और 1 2 बिलोंग्स टू बट 3 ये नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 3 1 इसमें 3 2 भी होना चाहिए, वो नहीं है, सो ये ट्रांजिटिव नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेट सेम स्टूडेंट, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 3 एलिमेंट्स है। देन द इक्वावेलेंस रिलेशन, ऐसे इक्वावेलेंस रिलेशन कितना है जिसके अंदर कितना है 1 2 एलिमेंट। देखते हैं स्टूडेंट, इट इज गिवन, ये हमारे पास गिवन है। सबसे छोटा देखो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 1 2 है, तो सबसे छोटा 1 1 2 1 2 3 3, तो ये कैसा होगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव। 1 2 2 1 ये कैसा, सिमेट्रिक। और यहाँ पर 1 1 भी है, देखिए 1 2 और 2 1, सो ये कैसा है, 1 1 भी है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 4 पेयर, 2 3 3 2 1 3 3 1। If we odd only one pair, say 2 3 R 1, then for symmetric 3 2, तब क्या हो जाएगा ये सिमेट्रिक। ऑल्सो फॉर ट्रांजिटिविटी वी आर रिक्वायर्ड ऐड कितना 1 3 और 3 ऐड कर सकते हैं। हेंस द ओनली इक्वावेलेंस रिलेशन bigger than R1 is the universal relation, thus show that the total number of relation कितना है, जिसमें 1 2 है, इस तरह के रिलेशन कितने होंगे, 2 होंगे स्टूडेंट, 2 रिलेशन होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 2। इस तरह हमारा आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2, क्योंकि हमको हमारे लिए इसमें कम से कम इक्वावेलेंस रिलेशन एक तो ये हो गया, दूसरा हम इस तरह भी बना सकते हैं 1 3 और 3 1 लेके भी बना सकते हैं, 1 2 3 और 3 2 लेकर हमारे पास 3 हो गए स्टूडेंट। एक तो ये हो गया, और एक बार इन तीनों को लेकर ये तीनों तो कैसे हो गए, रिफ्लेक्सिव, और इनसे ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आंसर कितने होंगे, 2, जिसमें 1 2 हो, ऐसे रिलेशन 2 बनेंगे ओनली फॉर स्टूडेंट। थैंक्स स्टूडेंट्स।